हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज की क्लास में क्लास 11th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 हम करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले क्लास 10th में लेकर चलता हूं, देन फिर हम हर एक क्वेश्चन के लंका लगाएंगे। सो क्लास 10th में आप लोगों ने चैप्टर 4 में वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, वो भी अलग अलग मेथड से। सबसे पहले सीखा आपने फैक्टराइजेशन मेथड, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, देन डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे रूट्स फाइंड करते हैं वो आपने सीखा। सो वहां पे जो लास्ट एक्सरसाइज से नेचर ऑफ रूट्स, जब d इज लेस देन 0 होगा तो वहां पे आपने क्या करा था, उन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करा था। जब d आपका लेस देन 0 आता था तो आप क्या लिख देते थे, नो रियल रूट्स, और आप उसको आगे सॉल्व नहीं करते थे। सो उन्हीं इक्वेशंस को बेसिकली हमें यहां पे सॉल्व करना है। जब d इज ग्रेटर देन 0 होता था, d इज ग्रेटर देन 0 होता था तो आप क्या कहते थे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या कहते थे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब d आपका 0 के इक्वल होता था तो आप क्या कहते थे, टू इक्वल रूट्स। जब d आपका लेस देन 0 होता था तो आप क्या कहते थे, नो रियल रूट्स। आपने 10th क्लास में जब d 0 से बड़ा होगा और फिर जो रूट्स की वैल्यू आएंगी वो दोनों डिफरेंट होंगी, ऐसी इक्वेशंस को आपने सॉल्व करा था। आपने उन इक्वेशंस को भी सॉल्व करा था जिसकी d की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, और फिर आपने रूट्स फाइंड करे थे। बट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा था जब d लेस देन 0 होता है। आपने वहां पे क्या लिख दिया था, नो रियल रूट्स, और आपने वहीं पे छोड़ दिया था। बट ऐसे इक्वेशंस को आगे सॉल्व नहीं करा था, आपने बताया नहीं था कि हाँ जी अगर रियल नहीं होंगे तो कौन से होंगे, फिर आपने वहीं छोड़ दिया था। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम इन इक्वेशंस, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें d जो है आपका नेगेटिव आएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन की हम लंका लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, x² + 3। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है जनाब आपसे, x² + 3। तो देखिए ये स्क्वायर को यही रहने दो, प्लस का 3 बॉर्डर पार करके क्या आ जाएगा आपका, -3। ओके, देन ये आपका स्क्वायर आके क्या बन गया स्टूडेंट्स, रूट प्लस माइनस रूट -3। ओके, अब ध्यान देना आप लोग, क्या मैं इस -3 को 3 × -1 लिख सकता हूं? बिल्कुल भाई, 3 × 1 = 3 और माइनस लगा दिया, इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, सो इसको अलग अलग कर रहा हूं जनाब, √3 × √-1, √3 × √-1। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता? क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, एक ही तो बात है। सो वही काम मैंने यहां पे भी तो करा है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ±√3, और इसको कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है जी, इंट्रोडक्शन में बताया था, एक्सरसाइज 5.1 में करवाया था। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या बताई थी हमने, क्या पढ़ी थी हमने, √-1 की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने जनाब, आयोटा। सो आपको पता होना चाहिए √-1 की वैल्यू, √-1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आयोटा होती है। सो फाइनल आंसर क्या है आपका, ±√3 आयोटा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे जिसमें d क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो चलिए लंका लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे a कितना हो गया आपका 2, b कितना हो गया 1 एंड c क्या हो गया आपका 1। आप जानते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c। जो स्क्वायर के साथ होता है वो, जो x के साथ होता है b, जो अकेला होता है वो कांस्टेंट c। सो x² के साथ क्या है आपका a, x के साथ कुछ नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला। तो x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1, और c कितना हो गया आपका 1। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, d फाइंड करोगे जनाब, d। सो d क्या होता है आपका, b² - 4ac।
तो a हो गया 2 और c हो गया 1, 4 2 जा 8। सो कितना आ गया स्टूडेंट्स ये आपका -7। कितना आ गया? -7 आ गया। ओके चलिए आगे देखिए, आगे देखिए जनाब, आगे देखिए -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। सो जनाब b कितना आपके पास 1, d कितना है आपके पास -7 और a कितना है आपके पास 2। सो -1 प्लस माइनस, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता भाई? रूट्स अभी मैंने बताया था इस वाले क्वेश्चन में, सो वही काम सेम मैंने यहां पे भी करा। बात तो एक ही है, इस चीज को ऐसे लिख, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, यहां पूरे पे रूट है ना, यहां पे पूरे पे रूट है। या फिर आप पहले इसको इस तरीके से लिख लीजिए 7 इंटू -1 भाई, 7 1 जा 7 और माइनस, देन उसके बाद वो स्टेप फॉलो करना आप लोग। अभी देखो तो -1 प्लस माइनस, इस चीज को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, आप बोलो अब क्लियर है? ओके देन इसके बाद नीचे तो लिखना हम भूल ही गए। सो -1 प्लस माइनस √7, इसको कहीं देखा है भाई? √-1 कितना होता है? आयोटा होता है। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, जिसका आपको इंतजार था वो आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 करने के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग फटाफट साथ साथ नोट करते हैं ना, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके। ओके और सारे क्वेश्चंस 5.3 पूरी कंप्लीट करने वाली इस वीडियो में। ओके सो चलिए क्वेश्चन नंबर बात करता हूं मैं आप लोगों से 3। 1 2 कर लिया है हमने, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की बात करने वाला हूं मैं आप लोगों से इस वीडियो में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे? x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं यही लिख देता हूं, -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पे a कितना हो गया आपका 1, b हो गया 3 एंड c हो गया आपका 9। सो हम यहां पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे जनाब? d फाइंड करेंगे, d और b² माइनस 4ac हो गया आपका, b हो गया 3, a हो गया 1 एंड c हो गया 9। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 और ये कितना हो गया आपका -27। सो मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को, इस एक्सरसाइज में वो सारे इक्वेशंस हैं, वही इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक जो आपने 10th क्लास में छोड़ा था, उसी को सॉल्व करोगे यहां पे। ओके सो d मिलने के बाद अब आप x निकालो, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। b कितना है आपके पास 3 है, d कितना है आपके पास -27 है एंड a कितना है आपके पास 1 है। a आपके पास 1 है, मैं -3 प्लस माइनस d हो गया -√27 2a। ओके मुझे लग रहा था कहीं गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के ना भर दिए हो मैंने, ओके बट हमने सही करा है। तो चलिए -3 प्लस माइनस, इसको जनाब लिख सकता हूं मैं क्या? इसको हम लिख देंगे 27 इंटू -1 अपॉन 2। सो -3 प्लस माइनस अलग अलग कर लो, 27 इंटू √-1 अपॉन में 2। सो -3 प्लस माइनस ये √27 तो ऐसे ही रहेगा और ये क्या बन गया √-1 आपका आयोटा और ये रहा आपका आंसर। हलवा है हलवा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो हमने कर लिया। ओके स्टूडेंट्स तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है अब आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा? अरे जनाब जैसे अभी करा ना 3 वैसे ही होगा। देखिए जनाब देखिए 4 करते हैं, यहां पे a कितना हो गया आपका -1, b हो गया 1 एंड c हो गया आपका -2। सो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b हो गया 1, a हो गया -1 एंड c हो गया -2। तो 1, अब ध्यान देना जनाब, माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, सो आ गया ये कितना आपका -7। ओके, चलिए अब इसके बाद हम x फाइंड करते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी। आपको फॉर्मूला तो पता है ना, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, इस वाले फॉर्मूले से हम फाइंड कर रहे हैं जो आपने 10th में छोड़ा था। ओके, सो -b प्लस माइनस रूट डी। डी कितना है? डी कितना है आपका -7 2a। a कितना है आपके पास? -1। सो इसको लिख सकता हूं मैं क्या? √7 आयोटा। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भाई अभी तो बताया था, इसको लिख लो ना 7 × -1। बात तो एक ही है, और ये हो गया -2। ओके स्टूडेंट्स, सो -1 प्लस माइनस √7, और अलग अलग कर लिया भाइयों। 7 पे भी रूट है, -1 पे भी रूट है, तो अलग अलग कर लिया। नीचे आ गया -2, सो -1 प्लस माइनस √7, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा जनाब? √7 लिख दूंगा, और नीचे आ गया -2 मेरा आंसर। ओके, सो अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब इसके बाद करते हैं 5 और 6। चलिए 3 4 के बाद करते हैं जनाब 5 और 6। सारे क्वेश्चंस की लंका लगाएंगे जनाब, सारे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे? x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे? √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए जनाब, देखिए सबसे पहले 5th की बात करता हूं मैं आपसे। सबसे पहले 5th की बात कर, यहां a हो गया 1, यहां b हो गया 3, यहां c हो गया 5। तो सबसे पहले d निकालिए आप लोग। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9, 5 4 जा 20। सो ये कितना हो गया आपके पास? 9 माइनस 20 -11। सो x क्या था आपका रूट फाइंड करने का? -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b कितना है आपके पास? 3। d कितना है आपके पास? √-11। a कितना है आपके पास? 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, सो -3 प्लस माइनस क्या मैं इस चीज को अलग अलग लिख सकता हूं भाई? रूट मैंने 11 × -1, और √11 पे भी होगा और √-1 पे भी होगा, तो मैंने अलग अलग कर दिया। ओके, देन इसके बाद ये हो गया 2, सो -3, और बार बार वही काम तो कर रहे हैं, इससे पहले ही 5th कर रहे हो। 4 2 3 4 में भी तो आपने यही काम करा था बार बार। सो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और बार बार फिर मैं ना बताऊं डायरेक्ट करूं, है ना। चलिए, सो ये कितना हो गया आपका? √11, और ये क्या हो गया आपका? आयोटा बाय 2। सो -3 √11 आंसर आता हो गया। क्या दिक्कत है? ये लीजिए, √-1 की जगह हमने क्या लिख दिया? आयोटा, और ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो 2 रूट्स मिल रहे हैं हमारे, देख रहे हो ना आप लोग, एक बार ये प्लस का और एक बार ये माइनस का, लेकिन उनके साथ क्या लगा हुआ? आयोटा, और जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ओके ना, और ये जो निकल के आ रहे हैं वो रियल थोड़ी है, रियल रूट्स थोड़ी है आपके, वो तो इमेजिनरी नंबर है। सॉरी, आयोटा लगा हुआ है, सो इमेजिनरी नंबर होगा, और जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, है ना। चलिए, सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, मैं 5 भी कर लिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके स्टूडेंट्स, तो यही कर दूं मैं? चलिए यही कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 यही कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a हो गया 1, b हो गया -1, c हो गया 2। तो फटाफट a c, आप लोग भी फटाफट अब कॉपी में फटाफट मेरे साथ करो, देखते कौन करता है। आप पहले करते हो या मैं करता हूं? बिकॉज कॉन्सेप्ट हम समझ ही चुके हैं, है ना। सो -1 का स्क्वायर तो जनाब 1 हो गया, 4 2 8, कितना आ गया आपका? -7 आ गया।
अब इसके बाद निकालें आप लोग रूट्स, सो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी कितना हो गया आपका -1, डी कितना हो गया आपका -7 एंड a कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस और फिर इसको वही √7 इंटू √-1 अपॉन 2, सो ये कितना हो गया आपका 1 प्लस माइनस √7 आयोटा, √-1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा और ये आ गया आपका है रूट्स। एक प्लस का एक लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे ना आप लोग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना स्टूडेंट्स। ओके, सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां तक आपका 5 था और यहां के बाद हमने 6 कर लिया है। अब लंका लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आप लोग भी साथ साथ फटाफट करते रहना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 5 और 6 हमने कर लिया है। अब आ जाइए 7 पे। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपसे √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। a हो गया √2, b हो गया 1 एंड c हो गया √2। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे। d क्या होता है आपका b² माइनस 4ac, b हो गया 1, a हो गया √2 एंड c हो गया आपका √2। सो 4 √2 जनाब √2 बोले तो √2 का स्क्वायर, समझ रहे हो √2 बोले तो √2 का स्क्वायर। ओके, और रूट से स्क्वायर कट के कितना आ गया 2, तो 1 4 2 8 एंड ये आ गया आपका -7। कितना आ गया आपका -7। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे आप, x की वैल्यू। सो फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। b कितना है आपके पास 1 है, d कितना है आपके पास -7 है, a कितना है आपके पास √2 है, a कितना है आपके पास √2 है। सो ये हो गया आपका √7 इंटू √-1 अलग अलग कर दिया जनाब भाई, -7 इंटू -1 लिख सकता हूं, फिर √7 पे भी है और -1 पे भी है, तो मैंने उसको फिर अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद ये कितना हो गया नीचे 2√2 हो गया, -1 प्लस माइनस √7 और ये आयोटा हो गया और ये 2√2 हो गया। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। इजी है। अब 7 करने के बाद अब हम करते हैं 8 9 10। चलिए जनाब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग साथ साथ कॉपी में करते रहो। अब इसके बाद करते हैं हम लोग 8 9 10। ओके, चलिए 8 9 10 सो 7 तक तो कर लिया हमने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 0 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे x² प्लस x प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू 0। तो चलो सबसे पहले 8 9 खत्म कर लेते हैं, देन फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो 8 कहता है जनाब √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले a कितना हो गया हमारा √3, b हो गया हमारा -√2, c हो गया 3√3। ओके, सो d सबसे पहले d फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac। सो माइनस का स्क्वायर क्या होता है जनाब, माइनस माइनस प्लस एंड √2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। भाई ये माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका √2 का भी तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट कितना हो गया, स्क्वायर से रूट कट के 2, स्क्वायर से रूट कट के कितना आएगा आपका 2 ही तो आएगा। हाँ 4 लग रहा था मैं गलती से, भाई माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस स्क्वायर से रूट 2 आएगा जनाब। सो ये 4 3 12 हो गया ये आपका, और √3 कितना होगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कितना आ गया आपका 3 आ गया। सो ये हो गया आपका 3, सो 2 माइनस
36 और ये कितना आ गया माइनस का आपका 34। मैं सही कर रहा हूं ना? b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, सो माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 3 12, 3 36, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम निकालते हैं रूट फाइंड करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b कितना है आपके पास? माइनस रूट 2 है। b कितना है जनाब? माइनस रूट 2 है। एंड d कितना आया था आपका? माइनस का 34 अपॉन 2a। a कितना है आपके पास? रूट 3 है। सो माइनस माइनस प्लस, क्या मैं इसको 34 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूं? बोलो, बात तो एक ही, 34 1 34, आगे माइनस लगा तो माइनस लगा दो। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया आपका 2 रूट 3, सो रूट 2 रूट 34 इंटू रूट माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए, ये हो गया रूट 2 प्लस माइनस रूट 34, और क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं? आयोटा, और ये हो गया आपका 2 रूट 3 आंसर। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, और अब मैं बात करता हूं जहर क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे? साथ साथ आप लोग नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करते ओके। और फिर इसके बाद 10 तक करने के बाद ये एक्सरसाइज हमारी पूरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी 5.3। 8 तक तो हमारा हो चुका है। अब देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। आओ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं होता 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ऊपर वाला, है ना। सो आप लो एलसीएम, तो ये हो गया रूट 2x स्क्वायर और ये हो गया रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। रूट 2x स्क्वायर, ये हो गया रूट 2x प्लस 1, और ये रूट 2 0 के साथ जाकर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। सो a कितना आ गया आपका? रूट 2। b कितना आ गया? रूट 2। c कितना आ गया? 1। सो सबसे पहले फटाफट b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये हो गया आपका 4 रूट 2। एक स्टूडेंट्स काम कर रहा हूं मैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहा हूं। देखो भाई 2 से तो बड़ी होगी 4 रूट 2। ओके, सो 4 रूट 2 को आगे लिख रहा हूं और 2 को पीछे लिख रहा हूं, तभी तो सॉल्व करोगे। फिर जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका? माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए, क्योंकि 4 रूट 2 बड़ी वैल्यू तो मैंने उसको आगे रखा और 2 को पीछे रखा और यहां से माइनस कॉमन ले लिया। अब भाई 4 रूट 2 माइनस 2 जो कुछ भी आएगा, बाहर कौन बैठा है? माइनस बैठा है ना। सो आंसर जो निकल के आएगा वो नेगेटिव आएगा आपका। अब इसके बाद x निकालिए। फॉर्मूला क्या था आपका? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो b कितना है आपके पास? रूट 2। d कितना है आपके पास? d है जनाब 4 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2a। a कितना है आपके पास? रूट 2 है। a कितना है आपके पास? रूट 2 है। ओके, अच्छा माइनस लगाना तो मैं भूल ही गया, माइनस लगाना तो मैं भूल ही गया, ठीक है ना। ओके, सो ये माइनस का रूट 2, और क्या मैं इसको 4 रूट 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूं? जी हाँ, लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया माइनस रूट 2, और इसको मैं क्या इस तरीके से अलग अलग करके लिख सकता हूं? लिख सकते हो। अब देखो जनाब स्टूडेंट, यहां स्टेप कर रहा हूं मैं, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो जब 2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 रूट 2 2 टू द 4, एंड यहां से 2 कॉमन आ गया तो ये। अब ये देखो, ये जो 2 है, इस 2 पे भी तो रूट है ना, इस 2 पे भी रूट है और इस पूरी वैल्यू पे भी रूट है, तो मैं इससे भी रूट क्या कर रहा हूं? अलग अलग कर रहा हूं। इस पे भी रूट था
और इस पे भी रूट था, सो मैंने अलग अलग कर लिया। कर सकता हूं ना जनाब, और ये मेरा आयोटा बन गया। क्यों कर रहा हूं ऐसा जनाब, √2 कॉमन ले लो आप, तो ये हो गया -1, ये हो गया -1 प्लस माइनस, ये तो आपने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2√2 -1 इंटू आयोटा, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा 2√2। सो ये √2 से √2 कैंसिल हो गए, कट जाएगा, और फिर जो मैं यहां लिख दे रहा हूं, फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका -1 प्लस माइनस 2√2 -1 आयोटा अपॉन में 2, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, आंसर। बोलिए स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्लियर है आप लोगों के लिए क्वेश्चन? और ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, सो आप लोग ये वीडियो को पॉज कर करके आप लोग क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करना, नहीं आता आंसर ना निकले फिर इसमें वीडियो से आप लोग देखते रहना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं मैं आप लोगों से। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देन फिर आपका एक्सरसाइज क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है x² प्लस x √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ये हो गया √2x² प्लस x, और ये एलसीएम लोगे तो √2। ओके, मैंने यहां पे क्या करा है, सबसे पहले एलसीएम लिया है और इस √2 को मैं 0 के साथ भेजने वाला हूं, और इसका जो हश्र होगा वो बहुत ही बुरा होगा, और ये बर्बाद हो गया। √2 0 के साथ जाकर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा जनाब। सो a कितना हो गया √2, b कितना हो गया 1, c कितना हो गया √2। सबसे पहले आप d निकालिए, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जनाब, √2 दो बार है तो √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। स्क्वायर से रूट करके कितना आ गया 2, और 4 2 जा, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2, और मैं यहां लिख देता हूं। सो 1 माइनस 4 2 जा 8, दैट इज -7। सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। सो जनाब b कितना है आपके पास -1, एंड d कितना है d कितना है आपका, ये रहा d है आपका -7 अपॉन 2a। सही कर रहे हैं ना हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो -7 आ गया, -b प्लस -7 अपॉन 2a 2√2। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद -1, क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं? देखिए 7 इंटू -1। ओके, सो ये हो गया 2√2। सो -1 इस पे भी रूट लगा दिया, 1 पे भी रूट लगा दिया। देन इसके बाद ये हो गया -1 प्लस माइनस √7, एंड √-1 की जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2√2 आ गया, ये आंसर। सो बच्चा लोग, हमने एक्सरसाइज 5.3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहर कॉन्सेप्ट्स के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।